गुड मॉर्निंग। अभी तक इलेक्ट्रिसिटी में हमने उसके बिजली बिल कैलकुलेट किया, रेसिस्टेंस कैलकुलेट किया, पावर, डिफरेंट थिंग्स। अब राइट नाउ वी हैव टू डील्स इन द इफेक्ट्स ऑफ करंट। इफेक्ट्स ऑफ करंट में भी हम सारे इफेक्ट्स की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ हीटिंग इफेक्ट की बात करेंगे, ठीक है। वैसे इफेक्ट ऑफ करंट ढेर होते हैं। अपने क्या कहते हैं, केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे आप। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज करते हैं हम, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन में यूज करते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में यूज करते हैं, ठीक है। थर्मल डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन की बात करेंगे। तो मुझे अभी फ़िलहाल इसमें पढ़ना है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। करंट कैसे किसी में हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, ये हम सब नॉर्मल ऑब्जर्व करते हैं। अब एक काम कीजिए ना, किसी फैन को 2 घंटा चलने के बाद छू के देखिए, वो गर्म होता है। हाँ, इतना ज़्यादा नहीं होता, हल्का ज़रूर होता है। इसी के अलावा आप अगर आपके घर में कहीं पीला वाला बल्ब अवेलेबल हो, उसको जलाइए और आधे घंटे के बाद उसको छू के देखिए, मत ऐसा कोशिश कीजिएगा। आप देखिएगा वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो फिर आप अक्सर अपने घर में हीटिंग एप्लायंस का यूज करते हैं। जैसे सबसे बड़ा एग्जांपल आयरन, घर में जो आप कपड़ों को आयरन करने के लिए यूज करते हैं। देखिए 2 मिनट भी ऑन करते हैं वो बिल्कुल गर्म हो जाता है। सिमिलरली आप हीटर का यूज करते हैं, गीजर का यूज करते हैं। ये सभी एप्लायंस जो है वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करता है। अब हीटिंग इफेक्ट क्या होता है? व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू ए हाई रेसिस्टेंस सर्किट या हाई रेसिस्टेंस वायर like nichrome wire, the resistance wire becomes very hot and produces heat. अब ये बताने का पर्पस क्या है मैं आपको बता दूं। अब इसी से हम कुछ फार्मूलाज निकालने की कोशिश करेंगे और ये फार्मूला के साथ साथ वी हैव टू हम इसके यूज़ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अभी जैसे मैंने कहा कि when an electric current is passed through a high resistance wire, इससे पहले मैंने चर्चा किया था कि मैंने कहा था कि आप डिफरेंट चीज़ों को देख सकते हैं। जैसे अभी आपके घर में एलईडी होता है, उसको छूइएगा थोड़ी देर चलाने के बाद वो बहुत कम गर्म होता है। वही मैंने पीले वाले बल्ब की बात की, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो आपके घर में कॉपर वायर यूज होता है, अगर वो इतना गर्म होता तो सारा उसका आउटर कवरिंग मेल्ट कर जाता, शॉर्ट सर्किट हो जाता। अगर उसी की जगह पे आपने देखा होगा जो आपके हीटर के जो कॉइल बने होते हैं 2 मिनट के अंदर लाल लाल हो जाता है। इसका रीज़न ये होता है बच्चे, इससे पहले भी हमने बात की है कि वो रेसिस्टेंस पे डिपेंड करता है। जितना हाई रेसिस्टेंस होगा वो उतनी ही जल्दी गर्म होगा, जितना लो रेसिस्टेंस होगा वो जल्दी गर्म नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए घर के वायरिंग में हम लोग मोस्टली कॉपर का यूज करते हैं या एल्युमिनियम का यूज करते हैं, हम आयरन का यूज नहीं करते हैं क्योंकि उसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है। अब इसी में मैंने फार्मूला पे मैं आऊँ, अगर मैं इसी फार्मूला पे बात करूँ तो आपने पढ़ा हुआ है बच्चे, जो इसी से आ गया W = V × Q या Q × V भी लिख सकते हैं। अब आपने जस्ट पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि वी नो I = Q/T, ये बहुत शुरू में पढ़ाया था। इलेक्ट्रिक करंट = फिर आपने पढ़ा था बच्चे इस फॉर्मूला से चलेंगे तो Q = क्या हो गया? IT। फिर आपने पढ़ा हुआ है V = I × R, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले भी इसको यूज किया है हमने, V = तो दैट मीन्स अगर तो क्या हो गया, W = V की जगह पे IR रख दें और Q की जगह पे IT रख दें तो क्या हो गया? I² RT। दैट मीन्स या W वर्क डन, या इसी को लिख सकते हैं H = I² RT। दैट मीन्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, H क्या हो गया? हीट प्रोड्यूस्ड, I = current in circuit
R इक्वल्स टू रेसिस्टेंस, T इक्वल्स टू टाइम। अब आप इसको फील कर सकते हैं। आपने जितने भी हाई एंड एप्लायंस देखे होंगे, जो भी आपका हीटिंग एप्लायंस होता है, सबका पावर ज़्यादा होता है। 500 वाट, 1000 वाट, 1500, 2000, इसलिए होता है रेसिस्टेंस। फिर जितने टाइम तक, अगर वो मैंने बल्ब की ही बात की, आप 2 मिनट के बाद छूइए और आधे घंटे के बाद छूइए, अंतर फील हो जाएगा आपको। तो यही चीज़ आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की बात मैं कर रहा था। हीट प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। Heat produced in a circuit is directly proportional to the resistance of circuit, and heat produced in a circuit is also directly proportional to time. कितनी देर तक करंट फ्लो किया है, इस पे भी हीट प्रोड्यूस्ड जो होता है उस सर्किट का, वो डिपेंड करता है, उसकी वैल्यूज डिपेंड करती है। अब इस पे हम इसका यूज कहाँ करते हैं, हम इसको क्यों पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब आपने देखा है बच्चे, हम बहुत सारे चीज़ों को अपने आसपास देखते हैं, ठीक है। अब जितने भी, अब आप कहोगे कि सर इलेक्ट्रिसिटी आप फ्लो कर रहे हो तो सारी चीज़ें जैसे गर्म होती है, जैसे मैंने अभी कहा हीटर गर्म हो जाता है, गीजर गर्म हो जाता है, फिर फैन उतना गर्म क्यों नहीं होता है। तो आइए आप कन्वर्जन में पढ़ेंगे, जब हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी को या डिफरेंट एनर्जी को डिफरेंट में जब हम कन्वर्ट करते हैं, तो आपने जब हम फैन में डालते हैं करंट को, तो क्या होता है बेटा, कुछ तो ये हीट, मैंने कहा कि थोड़ा सा हीट होगा, ऐसा नहीं कि पूरा हीट नहीं होगा, लेकिन वो मोस्टली जो है उसको रोटेशन में यूज कर लेता है, तो इसलिए वो हीट प्रोड्यूस नहीं होता है। तो अब इसमें इसका एप्लीकेशन कहाँ है। इट इज यूज्ड, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज यूज्ड इन हीटिंग, इलेक्ट्रिकल हीटिंग एप्लायंसेस सच एज इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक केटल, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन, रूम हीटर, वाटर हीटर एक्सेट्रा। अब इन सब में आपने देखा होगा, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हाई रेसिस्टेंस वायर का यूज किया जाता है, जिसका कि हाई मेल्टिंग पॉइंट भी हो। इसलिए मैंने अभी पीछे क्लास में ही बताया था कि एक एलॉय को हम यूज करते हैं टू मेक दैट कॉइल, ठीक है, क्योंकि उस एलॉय का जो होता है मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है, साथ ही साथ उसका रेसिस्टेंस भी क्या होता है बच्चे, हाई होता है। रेसिस्टेंस भी हाई है, मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है। अल्टीमेटली क्या होगा, जब आप लंबे टाइम तक भी यूज करेंगे तो वो पिघलता नहीं है, वो सर्किट ब्रेक नहीं करता है, और वो गर्म भी ज़्यादा करता है। हम नाइक्रोम का यूज करते हैं, हम टंगस्टन का यूज करते हैं हाई एंड एप्लायंसेज में, ठीक है। तो टेम्परेचर जो होता है, then after the heat effect of electric current, it is used in electric bulbs for producing light। अब आप कहोगे इलेक्ट्रिक बल्ब्स में कैसे होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब, मैं पीले वाले बल्ब की बात कर रहा हूँ। तो इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या होता है बच्चे, जब आप उसमें देखा होगा कि पतला सा एक फिलामेंट होता है, बल्ब देखी होगी आप लोगों ने, वो फिलामेंट जब आप ऑन करते हो तो पीला सा चलता है। वो क्या करता है, जब वो जलता है तो उसके बाद वो धीरे धीरे उसके आसपास की जो भी गैस होती है उसको गर्म करता है, और वो लाइट ग्लो करना शुरू करता है, ठीक है। टंगस्टन मेटल इज यूज्ड फॉर मेकिंग द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब बिकॉज इट हैज़ ए वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। ड्यू टू दैट इट कैन, जो है लंबे समय तक बिना मेल्ट किए हुए इलेक्ट्रिसिटी को रिलीज कर सकता है। अब इसमें एक चीज़ और क्वेश्चन में आता है कि क्यों इसमें जो होता है उसमें एयर को निकाल दिया जाता है बल्ब में, उसमें जो होता है हम इनर्ट गैसेस डाल देते हैं, ऐसा क्यों होता है। रीजन, अगर इफ एयर इज प्रेजेंट
अगर एयर होगा इलेक्ट्रिक बल्ब, देन द एक्सट्रीमली हॉट टंगस्टन फिलामेंट वुड बर्न अप क्विकली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑफ एयर। जैसे ही ऑक्सीजन होगा वो फटाफट ऑक्सीडाइज हो जाएगा और वो खराब हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए क्या करते हैं हम लोग बच्चे, जो है इलेक्ट्रिक बल्ब इज फिल्ड विथ ए केमिकली अनरिएक्टिव गैस लाइक आर्गन, हीलियम, जो भी होते हैं, मोस्टली आर्गन या नाइट्रोजन का यूज किया जाता है, आर्गन और नाइट्रोजन। ठीक है, द गैसेज लाइक आर्गन नाइट्रोजन डू नॉट रिएक्ट विद द हॉट टंगस्टन फिलामेंट एंड हेंस प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन फ्यूज। फ्यूज नाम सुना है आपके घरों में, सभी जगह फ्यूज लगा होता है, प्रत्येक बोर्ड में होता है। फ्यूज को ध्यान से देखिए, उसमें एक पतली सी वायर होती है। ड्यू टू एनी रीजन, कभी कभी शॉर्ट सर्किट के कारण, कभी कभी ओवरलोडिंग के कारण, किसी भी रीजन से आपका अगर सर्किट गर्म होता है, जैसे ही सर्किट गर्म होगा वो क्या करता है, फटाफट मेल्ट कर जाता है। अब जैसे ही फ्यूज आपका मेल्ट करेगा, आपके पूरे सर्किट में करंट फ्लो रुक जाता है। और करंट फ्लो रुक गया, हो गया, कोई समस्या ही नहीं है, आपके घर में आग नहीं लगेगी, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर फ्यूज आप उस प्रॉब्लम को दूर कीजिए, फिर फ्यूज को कनेक्ट कीजिए, आपकी बिजली चालू हो जाएगी। फ्यूज इज ए सेफ्टी डिवाइस। उसके बदले आजकल MCB भी यूज होने लगा है। ठीक है, जैसे ही कहीं भी किसी कारण से कोई अगर प्रॉब्लम होती है तो MCB आपका डाउन हो जाता है। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर भी कहते हैं इसको हम लोग। और फिर जैसे ही आप उस प्रॉब्लम को दूर करके उसको फिर ऑन करते हैं, आपकी इलेक्ट्रिसिटी बहाल हो जाती है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी चालू हो जाती है। तो दैट इज द इन दैट, इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स, जैसे का फॉर्मूला है तो न्यूमेरिकल तो होगा ही बच्चे, तो मैं न्यूमेरिकल्स आपको बता देता हूँ, उसके बाद आप इसके सारे क्वेश्चन बना देंगे। एंड दैट इज द लास्ट लेसन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, आज आपका इलेक्ट्रिसिटी फाइनल हो जाएगा। मैं इसमें से सवाल बना के दिखाता हूँ, ये फॉर्मूला रहने ही देता हूँ, इधर ही बना के दिखाता हूँ आपको। ए PD ऑफ 250 वोल्ट, तो V दिया हुआ है बच्चे 250 वोल्ट। ए रेसिस्टेंस ऑफ 500 ओम, R इक्वल्स टू दिया हुआ है बच्चे 500 ओम। कैलकुलेट करंट, पहला निकालना है करंट, तो I इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला बच्चे, अभी आपने पढ़ा था V इक्वल्स टू IR, तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R, 250 अपॉन 500, दैट इज 0.5 एम्पियर। वेरी इजी। फिर पूछ रहा है हीट एनर्जी, हीट इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या पढ़ा है, I स्क्वायर RT, I स्क्वायर RT, तो I स्क्वायर RT, तो I स्क्वायर 0.5 का स्क्वायर इंटू R हो गया 500 इंटू T दिया हुआ है आपको, दैट द हाउ मच सेकेंड, 10 सेकेंड्स। हाउ मच बच्चे, 10। टाइम हमेशा सेकेंड में होता है, यहाँ भी टाइम ध्यान दीजिए, टाइम इन सेकेंड, इन सेकेंड्स। तो ये हो गया बच्चे 0.5 का स्क्वायर 0.25 इंटू 500 इंटू 10, इसको हटा दीजिए, नीचे 2 जीरो कट गया, तो 25 बच्चे 125 1250 जूल हीट प्रोड्यूस है, इसलिए इसका भी ऐसा यूनिट क्या होगा बच्चे, जूल में ही होगा। इसी पे नेक्स्ट क्वेश्चन फिर एक और दिया है, कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस व्हेन 96,000 कूलम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चे, इसमें Q दिया हुआ है 96,000 C ऑफ चार्ज इज ट्रांसफर्ड